पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जरगा जो खैबर के इलाके में हो रही है। बदलते वक्तों के साथ कभी इनके ऊपर टैग लग जाती, इस्टेब्लिशमेंट की जो ना आशीर्वाद से आए हैं, कभी इनके ऊपर ये टैग लग जाती है कि जी ये ANP की जो नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इनके बेसिक पॉइंट्स हैं क्या और इनके लिए इतने ज़्यादा मुश्किलात क्यों पैदा हुई कि वो क्या चाह रही है गवर्नमेंट से। यहाँ पर वही माइंडसेट बनता जा रहा है, महरूमियाँ सामने आ रही है, फील की जा रही है। जिस तरह बलूचिस्तान में वहाँ की बलोचों को जो है ना रियासत उनके साथ बैलेंस ऑफ पॉलिसीज़ या बिहेवियर ऐसा नहीं रख रहे जो दूसरे खित्ते जो पाकिस्तान में है वहाँ पर जो है ना रखा जाता है। कंसेंसस डेवलप करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर गद्दारी के सर्टिफिकेट और आप एक सोच के ऊपर आप कदगन लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फयाज़ ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं पॉलिसी लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज का अहम टॉपिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जरगा जो खैबर के इलाके में हो रही है। इसको पहले से डिस्कस करने से पहले इसकी हिस्ट्री ये देता चलूँ कि जब 2017 में नकीब नामी जो मसूद था, ये वज़ीरिस्तान ट्राइब का एक सब ब्रांच है, जब कराची में इसको बेदर्दी से मारा गया था एंड फिर उसके वहाँ पर बहुत सारे पश्तून दीगर जितने भी सियासी पार्टियों में थे, उन्होंने बड़े ज़ोरों शोर से इसको वहाँ पर एड्रेस किया और वो ये चाह रहे थे कि इनकी जो कातिल है या जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो जो है ना इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचा सके। मगर बदकिस्मती से उनकी जो कातिल थे वो आज तक जो है ना गिरफ़्तार हो सके, ना इनके ऊपर एविडेंसेस उस तरह साबित हो सके। लिहाजा ये एक एक्स फाइल की तरह रह चुका है और यहाँ से फिर एक तहरीक एक मूवमेंट स्टार्ट हुई जिसका नाम दिया गया पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, PTM के नाम से हर दूसरा बंदा इसको जानता है पाकिस्तान में। फिर बदलते वक्तों के साथ कभी इनके ऊपर टैग लग जाती कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जो ना आशीर्वाद से आए हैं, कभी इनके ऊपर ये टैग लग जाती है कि जी ये ANP की जो नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। फिर अभी हालिया ही दिनों में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी बढ़ती हुई मकबूलियत है, इसको डिसॉल्व या इसको स्टेबल करने के लिए, इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए, या इस पश्तूनों की जो जमात अभी कहलाई जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसको सबोटाज करने के लिए इसको री लॉन्च किया गया है। कुछ ऐसे ही कहा जा रहा है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में। लेकिन हम ज़रा अपने नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि इनके बेसिक पॉइंट्स हैं क्या और इनके लिए इतने ज़्यादा मुश्किलात क्यों पैदा हुए कि 2-3 दफ़ा ये इकट्ठे होने चाह रहे थे। और जरगा सिस्टम पश्तून रिवायत का एक बहुत पुराना एक अदालती सिस्टम है और ये जरगे का खूबसूरती ये है कि ये डिसीजन ऑन द स्पॉट होता है। यहाँ पे तारीख़ वाला हिसाब नहीं होता। यहाँ पर एविडेंसेस और जो मशारान होते हैं, यानी जो सीनियर्स होते हैं जिनका तजुर्बा होता है इन चीज़ों में, जैसे पंचायत में जो पंजाब के इलाके में होते हैं, ऐसे ही जो है ना पश्तूनों का जो है ना जरगा सिस्टम है। तो यहाँ पर ये अपने प्रॉब्लम्स, यहाँ पे इनके साथ जो मसाइल होते हैं वो इसको अपने अमायदीन के सामने रखते हैं और फिर उसके मुताबिक ये एक लाए अमल देते हैं, तजवीज़ देते हैं और फिर एक मसवदा तैयार हो जाता है। फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या आगे एक डेवलपमेंट या एक पॉलिसी बनाई जाती है। अब देखते हैं कि PTM पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो क्या चाह रही है गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले वो तो ये चाह रही है कि जो मिसिंग पर्सन है वो जो इन द नेम ऑफ टेररिज्म जो मेरे ख्याल से 2001 से जब पाकिस्तान में ये वॉर ऑफ टेरर जो है ना मुसल्लत की गई, तो यहाँ पर जो है ना ये ट्राइबल एरिया में एक मिसिंग पर्सन के हवाले से एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे शुरू हो गई और ये बढ़ते बढ़ते मतलब बहुत ज़्यादा एक
سویئر ہو گیا. اچھا دوسرا ان کا سب اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ جو معدنیات ہیں ان کے اوپر یہاں پہ لوکل کا جو ہے نا حق ہونا چاہیے. حق ان اے وے کہ یہاں پر جاب اپرچونٹی, یہاں پر کاروبار, یہ سارا سب کچھ جو ہے نا ان کے ہی یہاں پہ لوکل کو دیا جائے تاکہ یہ یہیں پر رہے, ان کو باہر جانا نہ پڑے اور یہ کسی اور شہر میں کسی اور جو ہے نا یہاں پر ان کو جانا نہ پڑے, بلکہ یہاں پر ان کے لیے اپرچونٹی اور اس میں ان کو جو ہے نا یہاں پہ انوالو کیا جا سکے. تھرڈ, یہ امن کی خاطر اور یہ پیس کی خاطر یہاں پر بار بار حکومت کے ساتھ نیگوشیشن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم ایک پیسفل قوم ہیں, ہم ایک پیسفل یہاں کے رہائشی ہے اور ہم یہاں پہ پیسفلی رہنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہمیں پیس کے ساتھ, عزت کے ساتھ ہمیں ہینڈل کیا جائے, ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ناروا سلوک نہ رکھا جائے جو رکھا جا رہا ہے, بہت سارے کیسز میں دیکھا گیا ہے. تو یہاں پر وہی مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے, محرومیاں سامنے آ رہی ہے, فیل کی جا رہی ہے, جس طرح بلوچستان میں وہاں کی بلوچوں کو جو ہے نا بالخصوص فیل ہو رہا ہے کہ ریاست ان کے ساتھ وہ بیلنس آف پالیسیز یا بیہیویئر ایسا نہیں رکھ رہے جو دوسرے خطے جو پاکستان میں ہے وہاں پر جو ہے نا رکھا جاتا ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ یہاں پر جو مائنز بچائی گئی ہے پاک آرمی کی طرف سے آپریشن کے لیے, تو وہ اب بھی جو ہے نا پرابلم کر رہی ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچے ہیں, بچوں کو نقصان پہنچا ہے, پھر اسی طرح بہت سارے لوکلز کو بھی جو ہے نا یہ افیکٹ ہوئے ہیں. تو اس کو ڈیفیوز اور علاقے کو کلیئر اور صاف کرنے کے لیے جو ہے نا مطلب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ایجوکیشن کے سسٹم وہ مانگ رہے ہیں کہ یہاں کے ہی جو ہے نا یہاں پر کالج یونیورسٹیاں بن سکے تاکہ یہ دوسرے شہروں پہ اور دوسرے جگہوں پہ جو ہے نا یہ یہاں پر ڈسپلیس نہ ہو اور یہ اپنی ہی جگہ میں اپنے فیملی کے ساتھ رہ سکے. تو ایسے کچھ بہت سارے اور دیگر پوائنٹس ہیں, لیکن آئین اور قانون اور پاکستان کی آئین کو مانتے ہوئے یہ اپنے ڈیمانڈس کو آگے رکھ رہے ہیں. یہ خام خیالی ہے, غلط فہمی ہے کہ یہ سیپریٹسٹ ہیں اور یہ سیپریٹ وہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر ابھی چند ہی دن پہلے پی ٹی ایم کو ATA اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو 1997 میں یہ ایک ایکٹ پاس ہوئی ہے, اس کے تحت اس کو کالعدم قرار دیا گیا. حالانکہ میرا خیال سے اگر پاکستان میں ہر کوئی اپنی طریقے سے محب الوطن ہے, اگر کوئی پنجابی محب الوطن ہے تو پشتون بھی ہے, اور اسی طرح بلوچ بھی ہے, اسی طرح سندھی بھی ہے, اسی طرح بلتستان, گلگت, چترال, جتنی بھی جو ہے نا پاکستان کی جو جتنی بھی سیکٹ ہے, جتنی بھی یہاں پر قومیت ہے, وہ سب اپنے اپنی طریقے سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ جدا ہو سکتا ہے. تو کنسنسس ڈیولپ کرنی چاہیے, نہ کہ یہاں پر غداری کے سرٹیفکیٹ اور آپ ایک سوچ کے اوپر آپ قدغن لگائیں. بہرحال حبیب اکرم نے چند دن پہلے ایک خوبصورت بات کی, کریڈٹ انہی کو جاتے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. بقول ان کے کہ ملک ٹوٹا کرتے ہیں کرتوت سے, ملک ٹوٹا نہیں کرتے ہیں سوچ سے. 71 میں بھی جو ہے نا ملک ٹوٹا تھا کرتوت سے, اور وہ حضرات وہ لوگ تھے جو آج کل جو ہے نا ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی تھرڈ جنریشن. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو, وائس ریز کرتے ہو, تو آپ مسنگ پرسن میں آ جاتے ہو, آپ کے فیملی کو ٹارچر کیا جاتا ہے, آپ کے کاروبار کو بند کیا جاتا ہے, منہ پہ تالے لگا دیا جاتے ہیں, آپ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن نام کی کوئی چیز رہی نہیں. تو ایک جانب آلریڈی پاکستان اور اسٹیٹ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے بلوچستان میں
जिनको नाराज़ बलोच कहा जाता है किसी टाइम पे, फिर जो है ना उनको सेपरेटिस्ट कहा गया, फिर लेकिन आज तक जो है ना इनके साथ कंसेंसस डेवलप नहीं हुए, उनकी बात नहीं सुनी गई कि आखिर वो इनकी जो है ना बात में कितनी वज़न है, कितने जो है ना वहाँ पर जरगा सिस्टम या पंचायत सिस्टम या एक कितने वहाँ पर नशिस्त हुई है, बल्कि वहाँ के इमायदीन माज़रत के साथ वो वक्ती फ़ायदे के साथ अपने आप को या तो साइड लाइन कर लेते हैं, या जो है ना अपने आप को साइलेंट कर लेते हैं, या जो है ना अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। बहरहाल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक संजीदा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लोग अमन चाहते हैं, यहाँ पर लोग थक चुके हैं इस टेररिज़म से, इस रोज़ की चेक पोस्ट के ऊपर जब रोज़ाना के मामूल पर सवालात किए जाते हैं पाक फ़ौज की तरफ से, जो वहाँ पर मामूर जो भी वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, तो वो सम टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यकीनन एक तकलीफ़ दे अमल है। आप एक पाकिस्तानी अगर हो, अगर आप टैक्स पेयर हो, आप अगर आपके पास नादरा का कार्ड मौजूद है, बावजूद इसकी आपको सेकंड सिटीज़न के तौर पर ट्रीट किया जाए, तो डेफिनेटली एक ज़ी शूर इंसान सोचेगा कि मैं एक ऐसे मुल्क में क्यों हूँ जहाँ पे मेरे मूवमेंट को, मेरी सोच को जो है ना क्वेश्चन किया जाता है। तो दूसरी जानिब एक एडिशनल पॉइंट के साथ यहाँ पर आज 12 अक्टूबर है, तो एक वक्त था जो हमारे सिटिंग गवर्नमेंट के जो पार्टी जो यहाँ पर बैठे हैं वो कभी जो है ना इसको सियाह दिन के तौर पर मनाते थे। एक डिक्टेटर के हेट या एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो है ना अपने इजहार अपने इनर फीलिंग्स को जो है ना वो तर्जुमानी करते थे। लेकिन हमने देखा है कि गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से 12 अक्टूबर के ऊपर ये बिल्कुल मुकम्मल खामोश रह जाते हैं, और इनकी तरफ से ना कोई ब्लैक डे, ना सियाह दिन, ना कोई बात भी नहीं, क्योंकि ये जिनके बलबूते पर आए हैं, ये जिनके आशीर्वाद से आए हैं, वो भी जो है ना इन्हीं को अपना बॉस मानते थे। इसलिए तो इनको जो है ना जब वो ज़िंदा थे, मैं मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूँ, तो कोर्ट में पाकिस्तान के अदलिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके लिए जो है ना ऐसे स्ट्रॉन्ग अदालती फ़ैसला आए। लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी वफ़ात हो गई, तो फिर हमने देखा कि अदालतें किस तरह एक्टिव हुई। बहरहाल अपनी वीलॉग को मैं कंक्लूड करते हुए ये कहूँगा कि पाकिस्तान में हर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने अंदाज से। आप किसी के अंदाज को बदल नहीं सकते। कोई जो है ना शेर व शायरी के ज़रिए से मोहब्बत जताएगा, कोई अपने खूबसूरत पेंटिंग के कलर से, कोई जो है ना अपने आर्ट से, कोई अपने स्पोर्ट्स से, कोई अपने सकाफ़त से, कोई लिकारी बनकर, कोई जो है ना आर्टिस्ट बनकर स्टेज पे अदाकारी करके अपने या कोई सिंगर अपनी आवाज़ के ज़रिए से, या कोई आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड कंटेंट क्रिएटर है, वो कोई जो है ना पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए कोई ऐसे कंटेंट बना सकता है टू शो लव टूवर्ड हिज कंट्री। तो आप किसी को जो है ना ये नहीं कह सकते कि आप मुझसे ज़्यादा मुहब्बुल वतन हो, मैं बहुत कम हूँ। दिलों का हाल सिर्फ मेरे रब को पता है। आप किसी की जो है ना यहाँ पर माथे पे या चेहरे पे लिखा नहीं होता कि आप कितने परसेंट पाकिस्तानी हो, कितने परसेंट नहीं हो। लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त पॉली क्राइसिस से गुज़र रहा है, और मैं इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को यही एक नाकिस एक उस पर अपना एक राय दूंगा कि खुदारा लोग ज़ख्मों को जो है ना इसके ऊपर मरहम पट्टी लगाते हैं, ना कि इसमें जो है ना नाखून से उसको कुरेदते रहते हैं ताकि वो हमेशा के लिए हरा रहे। तो अपने लोगों को सीने से लगाएं, और लोग यहाँ से मतलब है कि पैसे करोड़ों लगा लगा के मुल्क छोड़ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और नौजवान यहाँ से बखुशी पाकिस्तान छोड़कर बेशक जो है ना वहाँ पे और जॉब करे, वहाँ पे
وہاں پہ ویٹری کرے، پڑھے لکھ کے پی ایچ ڈی لوگ خوشی خوشی پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہے، کیونکہ یہاں پہ سفیکیشن ہے، یہاں پر آپ اس اگلے لمحے کسی کو نہیں پتا کہ کس بات پر مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ کس بات کو مائنڈ کر کے کسی کے بھی لیے لائف مزریبل بنا سکتے ہیں. سو پلیز کیئر فار دس کنٹری، کیئر فار دس پیپل. اپنے ہی لوگوں کو زخمی نہ کریں، یہ آپ ہی کے پاکستانی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر سخت وقت آئے گا جو کہ ہم نے دیکھا ہے زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، ہم نے دیکھا کہ اس قوم نے بڑھ چڑھ کر چندے دیے، خواتین نے اپنے زیورات تک یہاں پر چندے میں جمع کیے. اس طرح جنگوں میں جو ہے نا یہاں پہ لوکل لوگوں نے اپنے ہی فوجیوں کو، اپنے ہی فوجی بھائیوں کو سپورٹ کیا ہے. تو پلیز اس جو ہیٹ ہے اس کو یہاں تک نہ لے کے جائیں کہ پھر پانی سر سے عبور کر جائے اور پھر ہمارے لیے واپسی کا راستہ نہ ہو. انشاءاللہ ملیں گے اپنے اگلے ویلاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اس چینل کا بھی ملیں گے اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.